होली स्नेह मिलन तथा रंग रंगीली काव्य संध्या का भव्य आयोजन। चित्रनगरी संवाद मंच मुंबई से रेडियो वॉइस टीवी के दर्शकों के लिए शामी एम इरफान की रिपोर्ट। होली पर भी हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा भाग्य है कि मैं शैल जी की संतान हूँ और सौभाग्य ये है कि उनको वैकुंठ धाम प्रवास किए हुए 18 वर्ष हो गए। उसके बाद भी आप लोगों के माध्यम से वो स्मरण किए जाते हैं। इससे बड़ा कोई सौभाग्य नहीं हो सकता। तो शैल जी की कहानी एक संपूर्ण कलाकार के जीवन की यात्रा है, जिसमें प्रभु की कृपा भी है, संघर्ष भी है और लोकप्रियता का शिखर भी है और उसके बाद बीमारी से जूझते हुए एक व्यक्ति का वेदना भी है। तो ये मेरा ऐसा अनुभव हुआ उनको देखते हुए कि श्रेष्ठ हास्य की रचना कब हो सकती है, जब व्यक्ति वेदना की पराकाष्ठा में। बहुत बढ़िया। जैसे आप देखेंगे कि बच्चा रोते रोते कैसे हंसने लगता है, वो हास्य बने कि जब आपको रोने से भी कोई सहारा न मिले तब हास्य जो है प्रस्फुटित होता है। तो ये मौका फिर किसी दिन शैल जी का मंच पे आना और वो सब एक फिल्मी कहानी जैसा ही है, जैसा वो स्वप्न में देखते थे। तो आज होली पर्व पे सबसे पहले होली की शैल जी की शुभकामनाएं आपके लिए, और उसके बाद फिर उनको बड़ी मुश्किल से पहचाना उन्हें इस बार होली में, गुलाबी हो गए हैं सांवले सरकार। बड़ी मुश्किल से पहचाना उन्हें इस बार होली में, मजा तो तब है मेरे यार अब की बार होली में, अगर हो जाए सस्ता देश का बाजार होली में। बड़ी मुश्किल से किसी एटम से क्या कम है हमारा भांग का गोला, किसी एटम से क्या कम है हमारा भांग का गोला, अगर छेड़ा तो पछताओगे बरखुरदार होली में। बड़ी
मुश्किल से पहचाना उन्हें इस बार, होली में गुलाबी हो गए हैं सांवले सरकार, होली में। कविता है, इसी की फरमाइश भी है जी। जब उन्होंने मंच पर बहुत समय जब उनको हो गया तो उन्होंने पढ़ना छोड़ दिया था, फिर भी दर्शकों श्रोताओं की तरफ से इसी की जो है वो हुआ करती है। तो एक विषय है कान पर कला ही उनको की प्राप्ति, तो ऐसा उनको एक कैरेक्टर मिला जिसकी एक आंख चलती थी और वहां से इस कविता का जन्म। शरीफ इंसान हूं मगर अपनी बाईं आंख से बहुत परेशान हूं, अपने आप चलती है और लोग समझते हैं कि चलाई गई है, जानबूझकर मिलाई गई है। एक बार बचपन में, शायद सन 55 में, क्लास में एक लड़की बैठी थी पास में, नाम था सुरेखा, उसने हमें देखा और आंख बाईं चल गई। लड़की हाय हाय क्लास छोड़कर बाहर निकल गई। थोड़ी देर में हमें याद प्रिंसिपल ने बुलवाया, लंबा चौड़ा लेक्चर पिलाया। हमने कहा भूल हो गई। वो बोला ऐसा भी होता है भूल में, शर्म नहीं आती, आंख चलाते हो स्कूल में। इससे पहले की हकीकत बयान करते फिर चल गई, प्रिंसिपल को खल गई। हुआ एक परिणाम, स्कूल से कट गया नाम, बमुश्किल तमाम मिला एक काम। तो इंटरव्यू में खड़े थे क्यों में, एक लड़की आगे खड़ी थी, अचानक मुड़ी, उसकी नजर हम पर पड़ी और आंख चल गई। लड़की उछल गई, आंख चल गई और लड़की उछल गई। दूसरे उम्मीदवार चौंके, लड़की का पक्ष लेकर भौंके। फिर क्या था, मार मार जूते चप्पल फोड़ दिया हमारा बक्कल, सिर पर पांव रखकर भागे। लोग बात खींचे, हम आगे। घबराहट में घुस गए घर में, घबराहट में घुस गए घर में। भयंकर पीड़ा थी सर में, पूरी तरह कांप रहे थे, मारे डर के कांप रहे थे। तभी पूछा उस घरवाली ने कौन, तभी पूछा उस घरवाली ने कौन। हम खड़े रहे मौन। वह बोली बतलाते हो या किसी को बुलवाऊं, और इससे पहले कि मैं जुबान हिलाऊं वह मारे गुस्से के जल गई। साक्षात दुर्गा सी दिखी, बुरी तरह चीखी। बात की बात में हो गए इकट्ठे अड़ोसी पड़ोसी, मौसा मौसी, भतीजे मामा। मच गया हंगामा, चट्टी बना दिया हमारा पजामा, बनियाइन बन गई कुर्ता, और मार मार बना दिया हमारा खुदा। मार मार बना दिया हमारा खुदा। हम चीखते रहे और पीटने वाले हमें पीटते रहे। भगवान जाने कब तक निकालते रहे रोष। और जब हमें आया होश तो देखा अस्पताल में पड़े थे डॉक्टर और नर्स घेरे खड़े थे। नर्स बोली दर्द कहाँ है, नर्स बोली दर्द कहाँ है। हम कहाँ कहाँ बतलाते, और इससे पहले कि कुछ कह पाते चल गई। नर्स कुछ नहीं बोली, माय गॉड, नर्स कुछ नहीं बोली, मगर डॉक्टर को खल गई, मगर डॉक्टर को खल गई। बोला इतने सीरियस हो फिर भी ऐसी हरकत कर लेते हो इस हाल में, शर्म नहीं आती, मोहब्बत करते हो अस्पताल में। डॉक्टर और नर्स के जाते ही आया वार्ड बॉय, देने लगा अपनी राय। भाग जाएं चुपचाप, नहीं जानते आप बात बढ़ गई है, डॉक्टर को गड़ गई है, केस आपका बिगड़वा देगा, और ना हुआ तो मरा हुआ बतलाकर जिंदा करवा देगा। ना हुआ मरा हुआ बतलाकर जिंदा करवा देगा। तब आंखें मूंद कर खिड़की से कूद कर भाग आए, जान बची तो लाखों पाए। एक दिन सकारे बाप जी हमारे बोले हमसे, अब क्या कहें तुमसे, कुछ नहीं कर सकते तो शादी ही कर लो। लड़की देख लो, मैंने देख ली है, जरा हेल्थ की कच्ची है, जैसी भी है लड़की है, बड़े घर की है, शादी कर लोगे तो संभल जाओगे। खोटे सिक्के हो मगर चल जाओगे, खोटे सिक्के हो मगर चल जाओगे। तब एक दिन भगवान से मिलके धड़कता दिल ले पहुंच गए रुड़की, देखने लड़की शायद हमारी होने वाली सास, शायद हमारी होने वाली सास बैठी थी हमारे पास। बोली यात्रा हमें तकलीफ तो नहीं हुई, और आंख मुई चल गई। वे समझी की मचल गई, वे समझी की मचल गई। बोली लड़की तो अंदर है, मैं लड़की की मां हूं, लड़की को बुलाऊं, और इससे पहले कि मैं जुबान हिलाऊं चल गई दोबारा। उन्होंने किसी का नाम ले पुकारा, झटके से खड़ी हो गई, हमारे बाप जी का सारा प्लान हो गई। हम जैसे गए थे लौट आए, घर पहुंचे मुंह लटकाए। पिताजी बोले अब क्या फायदा मुंह लटकाने से, अरे आग लगे ऐसी जवानी में, डूब भरो चुल्लू भर पानी में। नहीं डूब सकते तो आग फोड़ लो, नहीं फोड़ सकते तो हमसे नाता तोड़ लो।
जब भी कहीं जाते हो पिटकर ही आते हो, भगवान जाने कैसे चलाते हो। भगवान जाने कैसे चलाते हो। अब आप भी बताइए क्या करूं, कहां जाऊं, कहां तक गुनगाऊं अपनी बाई आंख के, कमबख्त जूते खिलवाएगी लाख 2 लाख के। अब आप ही संभालिए, मेरा मतलब है कोई रास्ता निकालिए। जवान हो या वृद्धा, पूरी हो या अधा, केवल एक लड़की जिसकी एक आंख चलती हो, पता लगाइए और मिल जाए तो सुभाष काबरा जी को जी की छत्रछाया में रहकर मैंने सैकड़ों प्रोग्राम इस देश में विदेश में किए, और आज जब विशाल पढ़ रहे थे तो मुझे लग रहा था कि वो स्वर्ग से आशीर्वाद देने उतरे हैं और हम सबको आशीर्वाद दे रहे हैं कि हास्य कभी मरता नहीं, पीढ़ियों से पीढ़ियों तक सफर करता है। एक बार विशाल के सम्मान में बोलना था, जितनी अच्छी रचना थी उतने ही मन से डूब कर विशाल ने पढ़ा। आइए महफिल को आगे बढ़ाते हैं, जहाँ मेरे एक परम मित्र कहूँ, बड़ा भाई कहूँ, एक ऐसा व्यक्ति हमारे बीच है जिसे आप कोई भी सिचुएशन दें, कोई भी बात बता दें, उसकी रचना तैयार हो जाती है। वैसे वो सरदार है लेकिन बड़ा असरदार है। मंजीत कोहली उनका नाम है और इतने बढ़िया आदमी है। आप सबने देखा यहाँ तो हमारा प्रवेश बड़ा खुला है, कोई भी आ सकता है। कई जगह फिल्म फेयर अवार्ड्स वगैरह में बिना पास के एंट्री नहीं हो सकती था। तो एक बार गेट पे किसी ने देखा कि एक साहब पास लेके आ गए, मंजीत कोहली जी, और पास का नाम लिखा हुआ था सुभाष काबरा। उन्होंने कहा कि ये क्या है, ये तो आपका पास नहीं है। बोले नहीं। तो बोले सुभाष काबरा कहाँ है? बोले वो घर पे पास ढूंढ रहे हैं। तो मंजीत भाई से मैं केवल इतना निवेदन करूंगा कि बहुत कुछ बातें क्योंकि मधु कह चुकी हैं, तो मैं चाहूंगा कि सीधे सीधे वो होली की शुभकामना की एक रचना लेकर आ जाए, और एक्सरसाइज आपको जो करनी है वो पहले ही बता चुका हूँ। दाहिने हाथ पे जाना, चित्र नगरी के बारे में बताना था और मधुबाला जी बोल चुकी है। तो मेरा नाम आपने बहुत आसान कर दिया। वो उनको कही था जो अभी पहली बार आए हैं या उनको मालूम नहीं था चित्र नगरी के बारे में। सिर्फ संक्षेप में यह है कि सुभाष काबरा जी और अपने ऋतुपर्णा जी, सूरज प्रकाश जी, देवमणि पांडे जी, प्रदीप गुप्ता जी, इन्होंने मिलकर 6 साल पहले ये चित्र नगरी संवाद मंच की स्थापना की थी। शायद लोकड़ वाली चाय की दुकान पर होगी, तो वहीं से आप चलते चलते यहाँ और शुरुआती लोगों में है, तभी से उन्होंने हेलमेट पहना हुआ है। बहुत कुछ सहना पड़ता है ऐसे मंच को बनाने के लिए। तो मैं सीधा उस पर आ जाता हूँ, क्योंकि ये वॉलंटियर एक वो है संस्था है, इसमें आप कभी भी आए और देखें कि यहाँ कुर्सियाँ नहीं बिछी है तो बिछा सकते हैं, सफाई नहीं तो आप कर सकते हैं। ये आपका अपना मंच है, ये हमारा मंच है। इसमें कोई बड़ा छोटा कुछ नहीं है। तो मैं सीधा उस पर आता हूँ, सिर्फ चित्र नगरी के बारे में कि मुंबई शहर के सर पर सोती हुई ये पगड़ी है। क्या बात। मुंबई शहर के मंच पर के सर पर, मुंबई शहर के सर पर सोती हुई ये पगड़ी है। साहित्य और कला की छलकती हुई एक गगरी है। भीड़ में पहचान बनाना कोई सीखे इससे, भीड़ में पहचान बनाना कोई सीखे इससे, मंच संवाद का है, नाम चित्र नगरी है। भीड़ में पहचान बनाना कोई इससे सीखे, मंच संवाद का है, नाम चित्र नगरी है। सुभाष जी ने एक बात कही कि पत्थर की बात थी कि इस शहर में से क्योंकि दिल पत्थर के हो जाते हैं, उनकी गजल के 2 शेर सिर्फ उसमें से बोलूँगा। पत्थर भी इस शहर के ये सोच कर है जीते, सिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज है। पत्थर भी इस शहर के ये सोच कर है जीते, उन्हें संग तराश पाकर शायद कभी तराशे। पत्थर भी इस शहर के ये सोच कर है जीते, उन्हें संग तराश आकर शायद कभी तराशे। मुर्दे में जान डालो, मुमकिन है वो बता दे। मुर्दे में जान डालो, मुमकिन है वो बता दे। घुट घुट के इस शहर में कैसे है निकली सांसें। मुर्दे में जान डालो, मुमकिन है
वो बता दे इस शहर घुट घुट के इस शहर में कैसे हैं बिखरी सांसें, उम्मीद रोशनी की बांटे यहाँ अंधेरा, उम्मीद रोशनी की बांटे यहाँ अंधेरा, मंजीत इस वजह से काटी है काली रातें। मंजीत इस वजह से, दो लाइनें होली पर है। होली का त्योहार बड़ा ही विचित्र होता है, होली का त्योहार बड़ा ही विचित्र होता है। अंग्रेजी में होली का अर्थ पवित्र होता है। होली का त्योहार बड़ा ही विचित्र होता है। अंग्रेजी में होली का अर्थ पवित्र होता है। प्रेम के रंग में जब रंग जाए सब चेहरे, दुश्मन में भी कहीं न कहीं दिखता एक मित्र होता है। बहुत जाती कई बार तो डाउट होता है कि किसी बड़े साहित्य गाड़ी या डायरी को चुरा के नहीं बैठा है। इतनी तेजी से हमारे मंजीत भाई विषयों पर लिखते हैं। उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, खासतौर पर जो फिल्मी माध्यम, ऑडियो वीडियो शूटिंग के मामले में। उनसे एक चीज मैंने और सीखी है कि सुभाष, इस दुनिया में इंतजार मत करना कि कोई तुम्हें पेश करे, जब तुम्हारी मर्जी हो खुद पेश हो जाना। तो मैं अपनी रचना के साथ हो गया हूँ। क्योंकि अब इसमें से भरोसा उठ गया, ये बुलाएगी भी तो नटवर डाल के और मैं रचना भूल जाऊंगा। आज हमारे आदरणीय राम बख्श जी, बनवाली सर, मधु खुद, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं यहाँ। तो मेरी एक गुदगुदाती हुई रचना है जिसका मैं पाठ करना चाहता हूँ। शीर्षक है होली पर हे राम, होली पर हे राम। गुजराती गर्ल्स कॉलेज के एक प्रिंसिपल कॉलेज के होली मिलन समारोह में हर साल मुझे बुलाती थी। इस साल नहीं बुलाया तो मैंने फोन किया तो जवाब मिला, अभी हमने सेलिब्रिटी को बुलाना बंद कर दिया है भाई। एक तो ये लोग नखरा बहुत करते हैं, ऊपर से मोटा लिफाफा मांगते हैं और सब्जेक्ट पे तो बात ही नहीं करते। तो इस साल हम पब्लिक में से किसी को बुलाए। मेरा दिल टूट गया। 12 साल से जा रहा, इस बात को 13वीं हो गई। पूरा मामला जानने के लिए मैं वेश बदलकर सभागृह में पहुंचा, खिड़की के पास छिपकर बैठ गया। प्रिंसिपल ने समय पर बैठना शुरू कर दिया। सामने सब लड़कियां बैठी हैं, गर्ल्स कॉलेज का सीन है, ध्यान रखिएगा। देखो छोकरियों, ये टाइम हमारा सब्जेक्ट है होली एंड प्रैक्टिकल लाइफ। होली एंड प्रैक्टिकल लाइफ और गेस्ट बोल के हमने एक प्रैक्टिकल हाउसवाइफ केक की बहन को बुलाया। केक की बहन बहुत इंटेलिजेंट है, ऐसा इनके हस्बैंड ने मेरे को बताया। इसके लिए मैंने इनको बुलाया। अभी तुम लोग झेलो। केक की बहन आई और बोली, थैंक यू प्रिंसिपल मैडम, आज पहली बार मेरे को घर से बाहर बोलने का चांस मिला। आज पहली बार मेरे को घर से बाहर बोलने का चांस मिल रहा है। ऐसे तो मेरे को मालूम है तुमको फोकट में कोई मिला नहीं होगा, इसके लिए मेरा बहुत प्रैक्टिकल होता, लेकिन मैंने बुरा नहीं माना। ऐसे कि मैं जब भी कोई काम हाथ में लेती है नहीं तो तमाम करके ही मारती है। अभी देखो छोकरियों, तुम लोग कॉलेज में प्रैक्टिकल करते हो, लेकिन सच्ची पूछो ना तो प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ काम नहीं आता। पढ़ने के लिए, नंबर लाने के लिए ठीक। और ये डाइटिंग वाइटिंग का बात करते हैं आजकल लोग, सब बेकार की बात। अरे हम लेडीज को कितने काम करने पड़ते, सवेरे से रात तक। तो खूब खाने पीने का और मस्त रहने का। एकदम प्रैक्टिकल बात बता रही। अंडरवेट नहीं रहने। कोई मवाली तुमको देख के सीटी मारे नहीं तो कान के नीचे 2 बजाने का ताकत होना चाहिए। कोई मवाली तुमको देख के सीटी मारे नहीं तो कान के नीचे 2 बजाने का ताकत होना चाहिए। और एक बात बताओ, ये जीरो फिगर के चक्कर में अपनी कमर ही नहीं रहेगी तो अपन साड़ी बाड़ी किधर बांधेंगे? ड्रेस किधर पहनेंगे? अब तुम अपनी प्रिंसिपल को ही देखो, कितनी हट्टी करती है। अपने प्रिंसिपल
प्रिंसिपल को देखो कितनी हट्टी कट्टी है, घर में झगड़ा हो तो हस्बैंड को उठा के पटक सकते तो छोकरियों तुम सबकी ऐसे ही रूपदार बनना। एकदम प्रैक्टिकल बात बता दी। दूसरी प्रैक्टिकल बात, देखो घर में, बाहर, दुनिया में, कॉलेज में कोई कुछ भी बोले, लेकिन ये जो मोबाइल है ना, ये तो अपना पहला मंगलसूत्र है। ये जो मोबाइल है ना, ये तो अपना पहला मंगलसूत्र है, तो गले में लटका के रखना 24 घंटे। फेसबुक, व्हाट्सएप, नेट, पैक, ट्विटर सब एंजॉय करने। अभी मेरे को देखो ना, मैंने तो अपने बॉयफ्रेंड को भी बोल रखा है कि कांति भाई दुकान पे जावे तभी फोन कर। मैंने तो अपने बॉयफ्रेंड को भी बोल रखा है कि कांति भाई दुकान पे जावे ना तभी फोन करने का, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। उनको मालूम पड़े तो उनको टेंशन हुए, अपने को काय का टेंशन। वैसे छोकरियों, तुम्हारे कॉलेज में कोई एजुकेशन नहीं है, गर्ल्स कॉलेज, तो बॉयफ्रेंड बनाने में प्रॉब्लम तो आती होगी। बॉयफ्रेंड बनाने में प्रॉब्लम तो आती होगी, लेकिन देखो जिधर कलियां होती है ना उधर भौरे आ ही जाते हैं। जिधर कलियां होती है ना उधर भौरे आ ही जाते हैं। तो सोच समझ के बॉयफ्रेंड बनाने का। बॉयफ्रेंड जरूरी है। अभी तुम ही सोचो, अपन इतना बन सवर के, इतना महंगा कपड़ा पहन के बाहर निकले और आगे पीछे कोई घूमने वाला नहीं हो रहा, फोन रिचार्ज करने वाला नहीं हो रहा, कॉफी में सीसीटीवी में कॉफी बनाने वाला नहीं, तो अपनी जिंदगी का फायदा क्या है ना प्रैक्टिकल बात। लेकिन चौकस रहने का, बॉयफ्रेंड बनाने में प्रिंसिपल मैम ये आपने नहीं सिखाया होगा चौकस रहने का। कैसे कि अपन करोड़पति समझ के बॉयफ्रेंड बनावे और बाद में वो रोडपति निकल जाए तो बहुत तो ध्यान रखने का। एक प्रैक्टिकल बात बहुत जरूरी है। कॉलेज वाले कितना भी कोर्स करें, इनको तो फीस का लालच होता है ना। एक साथ 36 कोर्स कभी नहीं करते, एक कोर्स पकड़ लेते और बाकी टाइम में जूडो, कराटे सीखते। क्या ज्यादा पढ़ लो तो अपने मैचिंग का छोकरा ही नहीं मिले। अभी मेरे एग्जाम्पल लो ने, मैं MBA हूँ और कांति भाई BCom है। मैं MBA हूँ और कांति भाई जो है BCom है। अभी हमेरा तो निभ गया, तुम्हारा नहीं निभेगा। पढ़ लिख के क्या करने का है। एक छोकरी मेरे को बोली मैं कमाऊंगी, करोड़पति बन। अरे बहन, करोड़पति बनने का नहीं, करोड़पति फंसाने का। मिशन नहीं रखने का, करोड़पति फंसाने का रखने का। और पहले ही दिन से हस्बैंड को शादी वादी हो जाए ना तो दबा के रखने, एकदम इमोशनल नहीं होने। कैसे कि सर पे चढ़ गया ना तो बाद में बहुत भारी बात। कितना भी मीठा मीठा बात करे, लेकिन प्रैक्टिकल बात तो यही है, मर्द लोगों की जात ऐसी ही होती है। अरे मैं तो बिना मेकअप के सब्जी लेने जाती हूँ ना सर, तो मेरे को सब्जी वाला फ्री में कड़ी पत्ता भी नहीं देता। बिना मेकअप पे जाती हो तो फ्री में कड़ी पत्ता भी नहीं देता। मतलब ये है, प्रैक्टिकल बात ये है कि अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जीने का, किसी के प्रेशर में नहीं आने। अब तुम लोग किचन में तो जाती होगी ना, ज्यादा प्रेशर से तो प्रेशर कुछ को करता सीटी भी फट जाता है। तो अपन को लेडीज बिंदास रहने का और सब जात का एक्सपीरियंस करने, कोई बैरियर नहीं, कुछ नहीं। मॉडर्न एज की लड़कियां तुम सब तरह का एक्सपीरियंस लेने का। एक ही कॉलेज में जिंदगी नहीं निकालने का। मैंने तो 5 कॉलेज बदले तब MCom वही बोलो। मैंने तो 5 कॉलेज बदले तब MCom वही बोलो। अरे अपन फीस दे के पढ़ते हैं, किसी की मेहरबानी से थोड़ी। प्रिंसिपल साहब ऐसे मत देखो, मेरा समाप्त हो गया। इतना सुनना था दोस्तों कि प्रिंसिपल तो बार बार कुर्सी पे इधर उधर हो रही थी, बेचैन थी, वो अपनी कुर्सी से गिर गई, धड़ाम की आवाज आई, अफरा तफरी मच गई। बाद में पता चला कि खेत की वेन का प्रैक्टिकल लेक्चर सुनकर प्रिंसिपल साहब को अटैक आ गया।
वो 7 दिन अस्पताल में रही। इन 7 दिनों में 17 लड़कियों ने कॉलेज बदल लिया। कॉलेज के आसपास 17 लड़के पिटे। कॉलेज में लड़के लड़कियों की 17 जोड़ियां बन गई। 7 लेक्चरर मैडम कॉलेज छोड़कर चली गई और 7 लड़कियों ने कॉलेज पे केस कर दिए कि इधर कुछ भी बरोबर नहीं। वैसे तो ये कहानी पूरी हो गई है दोस्तों, लेकिन इससे एक सबक भी मिलता है। वो सबक ये मिलता है कि बिना पूरी जांच पड़ताल के किसी को भी कभी भी किसी महफिल में बोलने के लिए खड़ा नहीं करना। किसी भी महफिल में किसी को भी बिना पूरी जांच पड़ताल के बोलने के लिए खड़ा नहीं करने का, क्योंकि बाद में भाई बहुत जूते पड़ते और सर की हालत मेरे जैसी हो। जय श्री कृष्ण। कि अंधकार है वहां जहां आदित्य नहीं है और मुर्दा है वो देश जहां साहित्य नहीं। हमें कुछ ऐसे लोगों को भी सुनना चाहिए जैसे राम बख्शी जी आज यहाँ पर उपस्थित हैं। वो लोकगीत पर आप देखिए केवल 3-4 पंक्तियों की इतनी सुंदर व्याख्या करेंगे कि वो जो विधा जो गायब होती जा रही है धीरे धीरे। आजकल लोग गीत लिख रहे हैं, गजल लिख रहे हैं, फेसबुक की तरह लिख रहे हैं कहानियाँ किससे। लेकिन मैं सर से निवेदन करूँगा कि वो आए। 4 साल पहले मैंने ये गीत सुना था और याद किया था और अभी भी याद है। तो अभी भी मेरे को लगता है कि बहुत बुजुर्ग का गीत है, उसका अर्थ अब समझ में आता। तो मैं वो गीत की होली का सुनाऊंगा, फिर थोड़ा अर्थ किए बिना उसका आनंद नहीं आएगा। अर्थ भी करूँगा, मास्टर होने सिखाए बिना समझाए बिना उसको पेट दुखता है। तो राजस्थानी गीत है और औरतें गाती है। आज हालांकि मैं बचपन में गीत गाता था, गला अच्छा था। अगर घर वाले मेरे संगीत के जानकार होते तो मैं बड़ा भारी कलाकार था, लेकिन हमको संगीत की शास्त्र का पता नहीं था। पहला ये एक सहेली को अपना वर्णन कर रही थी। पानी में जाऊं तो रे ऊंची रखूं एडियां, पानी में जाऊं तो रे ऊंची रखूं एडियां। हर राते मारा खेल भंवर रे पड़गी गेडियां, उबा मोरा में अरे उबा मोरा में रे मातारी परमेश्वर काली रे उबा मोरा में। अब मैं इसका अर्थ, वो सहेली है, वो कहती है कि मैं पानी में हमारे यहाँ राजस्थान में पहले पानी का तालाब से पानी में जाते थे औरतें, और सारा जो है क्या कहना बनाव श्रृंगार जो है ना, जैसे शादी ब्याह होता है ऐसे पानी भरने के लिए जब जाती तब करती। और उसका एक वर्णन किया कि मैं एडियां ऊंची रखती, मतलब ऊंची हेल की जूतियां पहनता है, तो मैं ऊंची एडियां रखती हूँ अपने आप को सुंदरी मानते हुए। तो मैं तो अपने आप को एकदम फिट। तो पानी में डाल गए हैं और रात को क्या हुआ कि मेरे छेल भंवर के लाठी पड़ गई। अब छेल भंवर शब्द भी सुनने की जरूरत है, मतलब बहुत लाडला प्यारा। बाप का प्यारा होता है तो वो भंवर होता है, और दादा का प्यारा होता है वो छेल होता है। तो बाप दादा दोनों है, बिगड़ा हुआ मेरा पति है, बहुत लाड प्यार में पला हुआ है, और उसके मोर पीठ पे लाठी पड़ गई। अब सोचिए लाठी तो बहुत भारी है, लड़ा नहीं था, गलती की तब भागा तब पीटा। तो अपने पति के बारे में बता लीजिए कि रात में मारा छेल को। रात को कहाँ गया था भाई? रात को कहीं गया था, तो ये नहीं कह रही कहाँ गया था, क्या हरकत करी थी। और उसके घर वाले मिल गए और वो जाग गए और उसके बाद उसको मारा और पीठ में मारा, और रात को दिया हुआ। और फिर कहा कि सिर पे नहीं लगा, भगवान की बहुत कृपा। ये आप जो गीत है, इस गीत के अंदर पति का भी व्यंग है कि तू भाई इधर उधर प्रेम प्यार करता, पाया जाता, पकड़ा जाता, हमको पता। लेकिन एक जिसको कहा था अभी
क्या हास्य पैदा होता है दर्द खत्म होने के बाद, तो पति का ही मजाक बना रही। उसने ये नहीं कहा कि तू भाग यहाँ से, अब हमारा संबंध खत्म, तलाक ले लेते हैं। काम यही है, यही रहेगा, बिगड़ा हुआ है पति, तो बिगड़े को क्या इलाज करेंगे, इलाज इसका होएगा ही नहीं। और इसको रात मार पड़ गई, बहुत अच्छा है, तो वो बहुत खुश है, अपने ऊपर व्यंग है, पति के ऊपर व्यंग है। और होली का जो एक वातावरण है, सहज वातावरण, उस सहज वातावरण को बनाए रखा और कहा ये हरकत हो गई बेटी। अब आप इस हरकत में जो चरित्र चित्रण हुआ है, वैसे तो कई बार मेरे को लगता है कि आप जो भी बोलते हो व्यंग उठता है, मतलब आप बोल रहे मत बोलोगे तो चोट करोगे, लेकिन व्यंग की विशेषता एक ये भी है कि व्यंग दिखना नहीं चाहिए, वो एकदम ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल प्रेम प्यार से पकोड़ के अच्छा सा होना चाहिए। तो यहाँ पर इस स्त्री ने बहुत अच्छी तरीके से उस पतिदेव की बातों को ये रखा। तो वापस एक बार थोड़ा शब्दों में सुना देता हूँ कि पानी में जाऊं तो रे ऊंची राखूं एडियां, और राते मारा छेड़ गोमर में पड़ गई गेडियां, अब्बा मोरा में सीधे मोरों में पड़ी, आड़ी नहीं पड़ी, भागा नहीं, अच्छे से पीटा। और माता की, और उसके बाद में पत्नी का एक भाव जागृत हुआ कि अच्छा हुआ बेचारे के सिर में नहीं लगी, और ये सिर में लग जाती मर जाता तो मैं क्या करती, लेकिन अच्छा हुआ ये सब आ गया, ये हालत आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिठास होती है, आनंद होता है। सर ने बहुत गंभीर विषय पर चर्चा की और मुझे लगता है कि नवीन सर के लिए तो एक पूरी महफिल रखनी पड़ेगी कि विभिन्न भाषाओं की मिठास क्या है, उसके अर्थ क्या है। बहुत सारे लोग भाषा से इतनी दूर हो गए, आप लोग जिस बेल्ट के हैं वहाँ की रीजनल भाषा भी भूल जाते हैं। मुंबई जो मेरे साथ हुआ कि मैं भी अपनी राजस्थानी भूल गया। देखिए भाषा की मिठास क्या होती है। एक पति अपनी पत्नी को लेने गया हुआ है राजस्थान, और पत्नी उसको देख के इतना डूब गई, बहुत दिनों बाद आया था कि मुझे भूल ही गई कि ससुराल जाना है। तो पत्नी ले बैठी मन है मैं ले आयो तन्ने, और तू ले बैठी मन है, तू छोड़ दे मन है तो मैं ले जाऊं तन्ने। अब ये भाषा की मिठास होती है, ये हर भाषा में, गुजराती में है, मराठी में है, बंगाली में है, इन भाषा का आनंद भी हम लेते हैं। लेकिन हमारा एक उद्देश्य ये भी होता है कि हमारे जितने मित्र लिखने पढ़ने वाले हैं सबकी प्रस्तुति आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि कोई भी अतिरिक्त समय नहीं ले रहा। क्योंकि एक बार एक बैठक में मैं गया तो सबको पता है कि मैं लंबे लंबे लेख पढ़ता हूँ, 12-14 मिनट के होते हैं, 12-14 मिनट के होते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि आयोजक से पूछा कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। बोले अगर आप आज ना पढ़े तो ये सबसे बड़ी सेवा। देर में हमारे 3 बच्चे पढ़ लेंगे तो ये बहुत अच्छी बात है कि अगर हम अपना बेस्ट पढ़ें, छोटा पढ़ें। देखिए शब्दों में अगर शब्द असर करते हैं तो एक शेर भी आपकी जिंदगी बदल देता है, और अगर असर नहीं करते तो एक उपन्यास भी बेकार है। हमारे बीच रोशनी किरण है, वो बड़ी परिचित हैं इस हमारे महफिल से भी, और उनका सबसे अच्छा पक्ष मुझे ये लगता है कि एकदम अलग अपनी शख्सियत, खामोशी से आना, खामोशी से पढ़ना, और शब्दों का चयन, अदायगी बहुत अलग चीज़ होती है। निश्चित रूप से आज के महफिल के लिए उन्होंने कुछ सोचा होगा, तो मैं चाहूँगा कि एक रचना उनसे हम सब सुने और एक्सरसाइज शुरू कर दीजिए। भैया को प्रणाम करती हूँ, आप सबकी उपस्थिति को नमस्कार करती हूँ, अभिनंदन है आप सभी का। और होली पर तो बहुत विधाएं लिखी गई हैं, सोच रही हूँ कि एक गजल सुना दूँ। बहुत बहुत आभार सर। और आह्वान है, आओ हम होली मनाए मिलके सबके साथ में। आओ हम होली मनाए मिलके सबके साथ में। खुशियों के दीपक जलाएं मिलके सबके साथ में। खुशियों के दीपक जलाएं मिलके
गाया था, तो मैंने सोचा इस बार थोड़ा सा बहुत बढ़िया है। भीग जाए यह धरा और व्योम भी रंगीन हो, रंग ऐसा हम उड़ाएं मिलके सबके साथ में, रंग ऐसा हम उड़ाएं मिलके सबके साथ में। आग का यह पर्व पावन और अनुपम प्रेम है, आग का यह पर्व पावन और अनुपम प्रेम है, प्रेम का अब रंग लगाएं मिलके सबके साथ में, प्रेम का अब रंग लगाएं मिलके सबके साथ में। ढाई आखर प्रेम का रंग सूर तुलसी पर चढ़ा, ढाई आखर प्रेम का रंग सूर तुलसी पर चढ़ा, मीरा सा हम डूब जाएं मिलके सबके साथ में, मीरा सा हम डूब जाएं मिलके सबके साथ में। होलिका जैसे जली जल जाए सारा तम कलुष, होलिका जैसे जली जल जाए सारा तम कलुष, झूठ को जड़ से मिटाएं मिलके सबके साथ में, झूठ को जड़ से मिटाएं मिलके सबके साथ में। हर तरफ यह फैल जाए प्यार की मधुरिम हवा, हर तरफ यह फैल जाए प्यार की मधुरिम हवा, प्रीत की अनुगीत गाएं मिलके सबके साथ में, प्रेम की अनुगीत गाएं मिलके सबके साथ में। कृष्ण राधा की तरह सब की मने फागुन किरण, कृष्ण राधा की तरह सब की मने फागुन किरण, जश्न जीवन का मनाएं मिलके सबके साथ में, जश्न जीवन का मनाएं मिलके सबके साथ में। खुशियों के दीपक जलाएं मिलके सबके साथ में, आओ हम होली मनाएं मिलके सबके साथ में। सौभाग्य मुझे मिलता रहा है कि मैं मंचों से, नाटकों से, फिल्मों से भी जुड़ा रहा था। तो आज के वक्त में रोशनी की जो भाव भंगिमा, अदायगी, सरलता है वो दुर्लभ होती जा रही है, गायब होती जा रही है। तो मैं इस बात के लिए हमेशा रोशनी को बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ, धन्यवाद भी देता हूँ। ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ धरोहर के रूप में है। अब देखिए, आप मोबाइल सबके पास है, तो एक छोटी सी ऐसी बात आ जाती है मोटिवेशन की, कोई 150 सदियों पुराना जोक आ जाता है, तो हम कितनी खुश मिजाजी के साथ उस पर दाग देते हैं।
ये धरोहर नहीं है, ये नकली दुनिया है। असली दुनिया के किस्से कुछ अलग हैं और ऐसी कवियाँ, ऐसे कवि इस चीज़ को जिंदा रखते हुए, इसलिए इन्हें विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। जहाँ मैं जब उनसे पहली बार मिला तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक व्यक्ति कवि, लेखक, गजलकार, अभिनेता, फिल्म निर्माता कैसे हो सकता। मैं कहा कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन जैसे जैसे मुलाकातें हुई तो मैंने देखा कि गुलशन मदान जी में हमारी ये सारी खूबियाँ हैं। मैं बड़े प्यार के साथ उन्हें दावत देता हूँ। और हास्य रंग लेखन में अभी नया नया शुरू किया उन्होंने, 2-3 महीने से, और गजब के लेख लिखे हैं। आज सुबह इनका भी फोन आया, मैं जरा टटोल लिया करता हूँ कि कौन कब आ रहा है, तो इन्होंने उल्टा मुझसे पूछा कि सुबह जी आप आ रहे हैं ना? हाँ भाई मैं तो आ ही रहा हूँ। बोले मैं भी आ रहा हूँ, एक सलाह देता हूँ। मैं तो क्या? बोले अपने जैसे 2 और बुला लीजिए तो कार्यक्रम में 4 चांद लग जाएगा। मैं कभी कभी कुछ हो रहा है, ये 4 है, हो गए 4। लो आपकी माँ भर दी। मैं कभी कभी कुछ हो रहा था, लेकिन मुझे चांद वाली कविता याद आ रही है। जो आपका मन हो सर। मैं अपने मन वाली सुनाऊंगी, आप भी चाहते हैं? नहीं, जो आपका मन। एक शब्द है आई लव यू। हम लोग होली का त्योहार मना रहे हैं, लेकिन एक आई लव यू शब्द है। तो वही बता रहा हूँ, घर में कहा था कि लिखा, वही कहानी बता रहा हूँ। तो ये शब्द ऐसा है, अगर लड़का किसी लड़की को कह दे तो उसे कहते हैं लोफर। अगर लड़की किसी लड़के को कह दे उसे कहते हैं लोफर। और ये शब्द हम शुरू में जवानी में तो कहते हैं, और मेरी उम्र तक आते आते ये शब्द ऐसा हो जाता है, पति कभी पत्नी को आई लव यू नहीं कहता। तो अगर पत्नी कह दे तो उसका हाथ बस पे चला जाता है, खर्चा कोई खर्चा ही आ गया। पत्नी ने पूछा आज खाने में क्या खाओगे? पति पीछे पीछे बोला खाने में क्या खाओगे? पत्नी ने फिर कहा खाने में क्या लोगे आज? पत्नी ने भी फिर कहा खाने में क्या लोगे आज? पत्नी ने फिर कहा नकल उतार दी। पति पीछे पीछे बोला नकल उतार दी। थोड़ी देर सोचकर पत्नी ने बोला यूं, आई लव यू डार्लिंग, आई लव यू। अब पति परेशान था कि अब क्या बोलूंगा मैं। बोला खाना जैसा भी है वैसा खा लूंगा। ये तो आत्मकथा चल रही है। आप घर जाके बदला मत लीजिएगा। एक किटी पार्टी में ढेर सारी पत्नियां बैठी बैठी बड़ी बड़ी डींगे हाँक रही थी। मेरा पति मुझको तो चाहता है इतना, सपनों में जैसे तारे कांक रही थी। शर्त लगी सारी SMS करेंगी, अपने पति को आई लव यू लिखेंगी, और जिसका जवाब सबके मन भाएगा उसको ही आज का इनाम दिया जाएगा। सबने ही अपना मोबाइल उठाया, अपने पति को वही मैसेज दिखाया। तो पूछो मत कैसे कैसे उनके जवाब थे। सच में जो पूछो तो वो सारे लाजवाब थे। तो आशिक के घर से उनके तो मैसेज गया। पहली का जवाब था मजाक मत किया करो। पहली का जवाब था मजाक मत किया करो। दूसरी का बोला था कि ज्यादा मत किया करो। तीसरी का जल्दी बोलो कहाँ लगी सेल है। चौथी का मैसेज डिलीवरी ही फेल है। पांचवी का गाड़ी कहाँ ठोक कर आई है। छठी का क्या सासू माँ घर आई है। और जिसको इनाम मिला बिल्कुल मौन है। जिसको इनाम मिला बिल्कुल मौन है। उसका जवाब आया था कि आप कौन हैं। बात नहीं है कल परसों की, बात है ये 40 वर्षों की। मुझको उससे प्यार बहुत था, उसको भी इकरार बहुत था। प्यार से मुझको बहलाती थी, बालों को भी सहलाती थी। अपना रास्ता मोड़ गई वो, मुझको तन्हा छोड़ गई वो।
वो साथी थी, वो संगी थी, वो मेरी प्यारी कंगी थी। कुछ मत पूछो अपना हाल, कुदरत ने भी किया कमाल, दिल पर रखा भारी बोझ, सिर पर हल्के हल्के बाल। उम्मीदों की मंजिल रह गई, आंख से अश्रुधारा बह गई, अपनी भी क्या इज्जत रह गई, क्लास की लड़की अंकल कह गई। आंख से अश्रुधारा बह गई, अपनी भी क्या इज्जत रह गई, उम्मीदों की मंजिल रह गई, क्लास की लड़की अंकल कह गई। उम्र भी थी 21 साल, कुछ मत पूछो अपना हाल। शादी की फिर चिंता हो गई, एक लड़की की रहमत हो गई, अपनी भी फिर शादी हो गई, बात अलग आजादी खो गई, घर में मचता रोज बवाल, बचे कुछ भी उड़ गए। दोस्तों, आप सबकी ओर से मैं भारत सरकार से सिफारिश करूंगा कि गुलशन प्रधान को वीर चक्र दिया जाए। पत्नी सामने बैठी हो, ऐसा लगता है आज अपने घर नहीं जाने वाले, किसी और के घर जाने। तो थोड़ी सी तालियां गुलशन भाई की। तो चित्रनगरी का ये सौभाग्य है कि इसके गुलदस्ते में इतने प्रकार के पुष्प हैं कि आप अगर मन लगाकर आनंद लेना चाहें, खुशबू लेना चाहें, तो आप बोर नहीं होंगे। हमारे बीच दमयंती दीपा जी हैं और इनमें भी वही गुण है हमारे रंजीत भाई जैसा, निरंतर रचती रहती है। शायद ही कोई दिन ऐसा जाता है जिस दिन इनकी कलम नहीं चलती। फेसबुक पर भी बहुत सक्रिय हैं, चित्रनगरी में कई बार आ चुकी हैं। आज निश्चित रूप से होली के लिए उन्होंने कुछ सोचा होगा। मैं क्योंकि बहुत सारे लोगों की एक टीम बन गई हमारी, तो एक रचना के लिए आपको दावत देता हूँ। एक्सरसाइज शुरू। गुलाब सा उड़े प्रेम के संग, राधा नाम गुलाब सा उड़े प्रेम के संग, होली तब ही जानिए जब लागे हरि रंग। राधा नाम गुलाब सा उड़े प्रेम के संग, होली तब ही जानिए जब लागे हरि रंग। तो आप सभी को मैं होली की बधाई देती हूँ। ये दोहा समर्पित किया आज होली की शुभकामनाओं के लिए, और काबरा जी बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपके संचालन में, संयोजन में मुझे पढ़ने का अवसर मिला है। और विशेष स्वागत करती हूँ विशाल जी आपका। शैल चतुर्वेदी जी के साथ मैं आपको बता रही थी 90 के दशक में मैंने उनके साथ कार्यपाठ किया और बहुत आशीर्वाद उनका मिला है, तो मुझे बहुत खुशी है। और आपको एक वेदना के आंसुओं के पग तले, वेदना के आंसुओं के पग तले, सत्य के प्रहलाद की बड़ी जड़ी, अंक में क्रोधाग्नि के जलता रहा, भ्रष्टता की होलिका हंसती रही। बहुत शुक्रिया। और आचरण रख कर गरज की ताक पर, बद चलन ही अब चलन में आ
बस प्रफुल्लता ढूंढने में रात दिन, जिंदगी अवसाद बन होती रही, मुंह चिढ़ाकर न्याय और सद्भाव को स्वार्थ की जगती गगन चढ़ती रही, सत्य के प्रहलाद की बलि चढ़ी। और अंतिम बंद है कि जब किया विश्वास आंखें मूंद कर, शामिया ने दुख पे अपनी सिर तने, जब खुशी को देख संतुष्टि चखी, आशिया ने बल पे मेहनत के बने, भूख को देखा तो खुद भी भूख ही, भूख को देखा तो खुद ही भूख भी, उधर के घर में दुबकती रही, सत्य के प्रहलाद की ही बलि चढ़ी, भ्रष्टता की होलिका हंसी रही। एक ऐसे लोकप्रिय कवि जो हम लोग को हौसला देते थे। हम जैसे लोगों के लिए उन्होंने लिखा था कि चलती चक्की देखकर गंजे तू क्यों रोए, चलती चक्की देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हाल में तेरा बाल न बाका होए। ये हमारे हुल्लड़ एकदम अलग अंदाज। हमने घंटों उनको सुना है, घंटों उनके साथ महफिलें की, कभी सम्मेलन किए, मुझदार दोहे। और हमारे पीछे एक सहयोग से, सौभाग्य से सोनू पाहुजा नाम के वो कलाकार हैं, जैसे कलाकार इस शहर में बहुत कम है। वो जो भी चरित्र को दिया जाता है उसमें पूरी तरह उतर जाते हैं, डूब जाते हैं। बहुत अच्छे नाट्य कलाकार, उनकी कई प्रस्तुतियां यहाँ पर हो गई हैं। तो चलिए एक बार फिर दाहिने हाथ पे बाएं हाथ मारने का आदेश हुआ है। और इतनी देर से आप एक आदेश कर रहे थे कि बाएं जी, मैं दाएं हाथ बाएं में मार रहा था। गलत है, उससे आवाज कम निकलती है। हाँ अब हुल्लड़ मुरादाबादी जी को तो मैं यहाँ नहीं ला सकता, लेकिन शब्द उनके क्या स्वागत। क्या बताएं आपको, हम हाथ 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 मलते रह गए। क्या बताएं आपको, हम हाथ मलते रह गए। गीत सूखे पर लिखे थे, बाढ़ में सब बह गए। भूख, महंगाई, गरीबी, इश्क 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 मुझसे कर रही थी। भूख, महंगाई, गरीबी, इश्क मुझसे कर रही थी। एक होती तो निभाता, तीनों मुझ पे मच्छर, खटमल और चूहे घर 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 मेरे मेहमान थे। मच्छर, खटमल और चूहे घर मेरे मेहमान थे। मैं भी भूखा और भूखे ये मेरे भगवान। रात को कुछ चोर आए, सोचकर चकरा गए। हर तरफ चूहे ही चूहे, देखकर घबरा गए। कुछ नहीं जब मिल सका तो भाव में बहने लगे, और चूहों की तरह ही तुम दबा भरने लगे। हमने तब लाइट जलाई, डायरी ले पिल पड़े। हमने तब लाइट जलाई, डायरी ले पिल पड़े। 4 कविता 5 मुक्तक, गीत 10 हमने पढ़े। चोर क्या करते बेचारे, उनको भी सुनने पड़े। रो रहे थे चोर सारे, भाव में बहने लगे।
100 का नोट देकर इस तरह कहने लगे, कभी करुण रस का है तू जो पहले हम ये जानते, सच बताए दूर से ही तुम दबा कर अतिथि को कविता सुनाना ये भयंकर पाप है। हम तो केवल चोर हैं, तू डाकुओं का बाप है। एक महफिल में जैसे अभी मेरे को बोल दिया गया कि आप लोगों को आबाद जी को सुनाइए, ऐसे ही कुछ सेलिब्रिटीज बैठे हुए थे, तो उनको भी एक वहाँ पकड़ा दिया गया, बोला ठीक है। अब वो कैसे पढ़ रहे, कर्जा देना मित्र को वो मूर्ख कहलाया, कर्जा देता मित्र को वो मूर्ख कहलाता, महामूर्ख वो याद है जो पैसे लौटाता। अच्छा अच्छा, क्या बात है। नाम भी बता दीजिए। बिना जुर्म के पिटेगा, बिना जुर्म के पिटेगा, समझाया था तो। अरे पंगा लेकर पुलिस से साबुत बचाना कोई उत्तर उत्तर कौन इन्हीं के सुपुत्र है। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, गुरु पुलिस तो खड़े, काके लागू पाए। अरे तभी पुलिस ने गुरु के पांव दिए तोड़वाए। अब मिले अपनी जिंदगी पूर्ण सफलता के लिए दो चीजें रखो याद, पूर्ण सफलता के लिए दो चीजें रखो याद, मंत्री की चमचागिरी और पुलिस का आशीर्वाद। आओ, नेता को कहता था अंजलि, नेता को कहता था शर्म न तुझको आए। अरे कहीं बता इस बात का बुरा न मान जाए। अच्छा है भाई, क्या बात है। चूहा बोला, बूढ़ा बोला वीर रस, बूढ़ा बोला वीर रस, उससे पढ़ा न जाए। अरे कहीं दांत का सेट ही नीचे गिर न जाए। अरे भाई कुल्हड़ खैनी खाइए, इससे खांसी हो। अरे कुल्हड़ खैनी खाइए, इससे खांसी हो। फिर उस घर में रात को चोर घुसे ना कोई, रंग बरसे भीगे चलने वाली रंग बरसे, और रंग बरसे भीगे चलने वाली रंग बरसे। मोना टाइगर रखी हुई चीजें अच्छी लगती है, मोना सोना तू बस। काले रंग का, काले रंग पर रंग चढ़े ना कोई, लक्ष्य लगाकर काम ली तेंदुल करना कोई। अच्छा बढ़िया। बुरे समय को देखकर सॉरी वो सारे 4 लोगों को जो समर्पित गुजर जी आपको जान बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा पार लगा होए। तो बच्चे की जानने का क्या, दोहों को स्वीकारिए या नीचे ठुकराए, दोहों को स्वीकारिए या नीचे ठुकराए, जैसे मुझसे बन पड़ा मैंने दिए बचा है। आपके पास 12 मिनट है और आपका समय शुरू होता है अब। जितने निपट जाए निपटा। एक मयूरपुरी करके नए राइटर हैं, उन्होंने जीना जीना बुरा गुलाब को जीना जी
मुखदामिनी सी चमकत चाल मतवारी चाल मतवारी चाल मतवारी ढाई शाम रोक ले रोक ले रोक ले ढाई शाम रोक ले मुख चूम ले मुख चूम ले सर से मुरी चुनरी गई सरक 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 सर से मुरी चुनरी गई सरक 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 काहे छेड़ छेड़ मोही गरवा लगाई काहे छेड़ छेड़ मोही गरवा लगाई काहे छेड़ 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 मोही पर बस मोरी लाजली 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 बिंदा शाम मानत नाही बिंदा शाम मानत नाही कासे कहूँ मैं अपनी जिया की सुनत नाही माई काहे छेड़ छेड़ मोही गरवा लगाई काहे छेड़ मोही ददकी बड़ी मटकी ले जात रही डगर ले जात रही डगर आहट सुन जियर गयो धड़क 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 थैंक यू ये दो गाने इतनी अच्छा मौका है मीरा का भजन पायो जी मैंने राम रतन बहुत अच्छा है तो उनको जहाँ भी है वो खुश रहे है ना पायूरी मेरी राम रतन धन पायो पायूरी मेरी राम रतन धन पायो पायूरी मेरी राम रतन धन पायो वस्तु अमोलिक दी मेरे सद्गुरु वस्तु अमोलिक दी मेरे सद्गुरु कृपा कर अपनायो पायो जी मैंने कृपा कर अपनायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जन्म जन्म की पूंजी पाई जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सभी खोवायो पायो जी मैंने जग में सभी खोवायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो सत्य की नाम हिरती सद्गुरु सत्य की नाम हिरती सद्गुरु भव सागर तर आयो पायो जी मैंने भव सागर तर आयो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो एक लास्ट का है ना वक्त एक राधा एक मीरा रविंद्र जैन जी ने खुद लिखा म्यूजिक दिया जी एक राधा एक मीरा
बरस दीवानी एक प्रेम दीवानी एक बरस दीवानी राधा ने मधुबन में ढूंढा मीरा ने वन में पाया राधा जिसे हो बैठी वो गोविंद मीरा हथ विच विष आया एक मुरली एक पायल एक पगली एक है घायल अंतर क्या दोनों की प्रीत में बोलो अंतर क्या दोनों की प्रीत में बोलो एक सूरत लुभानी एक मूरत लुभानी एक सूरत लुभानी एक मूरत लुभानी एक प्रेम दीवानी कविता का शीर्षक है हाँ मैं होली हूँ। हाँ मैं होली हूँ, मैं अमराई की खुशबू हूँ, रंगों की धार हूँ, जीवन के सफर में खुशियों का उद्धार हूँ। मैं लहलहाती खुशियों की बस्ती हूँ, गाँव हूँ, भूले प्रेम बुद्धिकों की रसमंती जान हूँ। दिख में दिगंत में मैं ही ठाव ठाव हूँ, द्वारे चौबारे हूँ, बरगद की छाँव हूँ। जाती रोम रोम वियोम अलबेली हूँ, खुशियों की सखियों की सच्ची सहेली हूँ। हाँ मैं होली हूँ। मैंने ही काटी है मुस्काने दिल खोल, बूढ़े जवान बाल जसते अनमोल। मैं ही तो फागुन की आंखों का अंजन हूँ, पछुआ की झकझोर मस्ती पर वंजन हूँ। मैं ही तो महुआ हूँ, मैं ही पलास हूँ, मैं ही तो गिरी के सपनों की आस हूँ। मैं ही अलग हूँ, यौवन अटखेली हूँ, पूछ कर जो रह जाए अनबुझी पहेली अद्भुत शब्दावली। ऐसा लग रहा था कि गुरुकुल का कोई आचार्य पढ़ रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि स्टेट बैंक का कोई अधिकारी पढ़ रहा है। तालियां बनती है साहब ऐसी घटनाओं के लिए। तो देखिए निश्चित रूप से हम कहेंगे, आज तो आपने देखा कि होली का मौका था और सबको गुलाल लगाने का मन था, लेकिन निश्चित रूप से आप आते रहिए। हम चाहेंगे कि ऐसी रचनाओं का एक गुलदस्ता, आप ही की बिरादरी और आप ही के गोत्र की रचनाओं का एक सत्र भी हम रखेंगे। और नाज़रीन ने एक काम बहुत अच्छा किया कि राधा और कृष्ण को याद किया, क्योंकि उसके बिना तो होली संपूर्ण होती नहीं। जिन जिन लोगों ने इन प्रतीकों को यहाँ पर उकेरा, मुझे माया गोविंद का एक छंद याद आता है कि ऐसी भई अनहोनी सखी छवि आपन न पहचानत राधा। क्या बात, ऐसी भई अनहोनी सखी छवि आपन न पहचानत राधा। रोवे जसोदा की टोना भयो नाम आपन श्याम बतावत राधा। रोवे जसोदा की टोना भयो नाम आपन श्याम बतावत राधा। और घूंघट में उदय श्याम ठड़े, घूंघट में उदय श्याम ठड़े इत बेसुध बंसी बजावत राधा। घूंघट में उदय श्याम ठड़े इत बेसुध बंसी बजावत राधा। और श्याम ही श्याम पुकारत श्याम और राधा ही राधा पुकारत राधा। दोस्तों ये दीवानगी है, ये प्रेम है, ये समर्पण है, ये होली। मुझे तो लगता है कि ऐसी स्थिति तभी बनी होगी कि होली का दिन रहा होगा और दोनों ने भांग का सेवन कर लिया। उसके बिना ये संभव नहीं। तो असली मजा तो होली का तब तक नहीं आता साहब जब तक हम ब्रज की ओर नहीं जाते। और हमारे पास इतने समर्थ लोग यहाँ पर हो, मैं नाम लेता हूँ। क्या हमारे नवीन चतुर्वेदी जी की छत्र छाया में, इनके सुपरविजन में बनमाली चतुर्वेदी जी, कृष्णा गौतम जी, ज्ञान प्रकाश गर्ग जी, सौरभ बंसल जी और रेणु शर्मा जी, ये हम सबको अब ब्रज की ओर ले जाएंगे।
उसका आनंद हमें लेना है, क्योंकि हमारी आज की ये अंतिम प्रस्तुति है, समय इतनी इजाजत दे रहा है। कई बार ऐसा भी होता है कि थोड़ा सा भी समय बढ़ जाता है तो ये हॉल वाले इतने स्ट्रिक्ट हैं कि वो लाइट बंद कर देते हैं, और मैं नहीं चाहता कि कोई भी अंधेरे में रहे। तो इसके लिए हम चाहेंगे कि अभी नवीन चतुर्वेदी अपना मोर्चा संभालें। हमको आदेश हुआ है कि आज हमारी जो टीम है आदरणीय बनमाली की छत्र छाया में हम सभी होली की रशिया प्रस्तुत करेंगे। करें एक पंथ दो राधा और कृष्ण का प्रेम हमारा तो कोई वैलेंटाइन है। हमारी वैलेंटाइन की बात करते हैं, हमारी तो राधा कृष्ण से बात करती है और उनकी मुरली छुपा देती है। बदरस लालच लाल की जो मुरली कहीं लुकाए और सोम करे भगवान से देने लगे। वो कहते ओ रसिया हम न लड़ी बसिया, ब्रज में तान है ओ रसिया रसिया रसिक शिरोमण कृष्ण। वहां की ये विधा है, रसिया एक विधा है, और वो रसिक शिरोमण स्वयं श्री कृष्ण है। अनंत भोग ब्रह्मांड का नायक श्री कृष्ण वो रसिक शिरोमण है। तो वो रसिया की विधा 1 मिनट में लूंगा, फिर जो है ये आपको होरी ढोरी बावरी और गोरी मस्त मलंग, और ब्रिज में होरी खेलती बनमाली के संग। कैसी है घोड़ी? इनोसेंट। घोड़ी ढोरी पशुवत, घोड़ी ढोरी बावरी और गोरी मस्त मलंग, और ब्रिज में होरी खेलती बनमाली के संग, और बनमाली के संग भंग पी के मदमाती, और घर सो भागी फिरे पिया सो पिंड घोड़ी ढोरी बावरी और गोरी मस्त मलंग, और ब्रिज में होरी खेलती बनमाली के संग, और बनमाली के संग भंग पी के मदमाती, और घर सो भागी फिरे प्यासों पिंड छुड़ाती, और रंग बिरंगी चूनरी और लहंगा फरियादार, और पिचकारी नंदलाल की गोरी मारा ये पिचकारी में नवीन को सौंप रहा हूँ, वो जो है रंग बिरंगे रस जो है बरसाएंगे और उनका हम साथ उसके पहले मेरी इच्छा है कि एक छोटा सा कोई भी एक सवैया घर साहब, आप सवैया क्या लेंगे? तो आपको नसीहत देंगे, आप एक सवैया सुनाइएगा। एक सवैया। होली प्रेम का त्योहार है, प्रीत के ऊपर प्यार के ऊपर एक सवैया कि प्रीत अबोध सुबोध प्रबोध, कि प्रीत अबोध सुबोध प्रबोध, विरोधिन की हु करे मिजबानी, और प्रीत अनादि अनंत दिगंत, अथाह अपार न जाए बखानी। प्रीत अनादि अनंत दिगंत, अथाह अपार न जाए बखानी, और प्रीत लगे मले आंचल की, शुचि शीतल मंद समीर सुहानी, और प्रीत लगे मले आंचल की, शुचि शीतल मंद समीर सुहानी, और जाहि मिली नहीं जान सको वह, जाहि मिली नहीं तान। और भैया इसी के साथ थोड़ी सी रचना नहीं सुनाएंगे। सबको होली की शुभकामनाएं। और ये मेरी रचना है, जब कृष्ण भगवान ब्रज छोड़ के द्वारिका चले जाते हैं तो होली आती, तब क्या होता है उसका कुछ अंश अभी आप सुना चुके हैं। तो ये है, ब्रज में बसी है ब्रज राज की सुवास वास, मद मस्त डोले ब्रस भानु की दुलारी है, आधर पे मुरली बजावे को रचे सुआंग,
ग्वालियन संग वो तो नाचे दे तारी है। द्वारिका के धीस लागे राधिका को देखो नेक, बन के कन्हैया सब सखी रंग डाली है। और खुद पे उलीचे रंग गालन मले गुलाल, खुद पे उलीचे रंग गालन मले गुलाल, और रेणु ये तो खुद को ही समझे मुरारी। अब ये यहाँ का हाल है, द्वारिका का सुना देती हूँ कि कृष्ण जी अधीर भय, वस्त्र सब नीर भय, और द्वारिका पे मंडरा में बादरिया काली है। और रोवे कबू मुँह सिखावे, गालन पिरावे हाथ, ऐसो लगे हवा में चलायो पीछे। सिंहासन पे द्वारिका को नाथ भले बैठो दिखे, तन मन छाई बाके बरसात बारी है। और ऐसो प्रेम आत्मा को मिले न मिले गो फिर, और इन ऐसे प्रेम पे ब्रह्मांड प्रस्तुत करेगी। और मेरी आप सभी से विनती है, जो भी हमारा साथ दे सके कोरस में पीछे हमारे साथ आप दीजिएगा। मैं अभी माए सौरभ भाई अच्छा रहेगा ना। चलिए कोशिश करेंगे आपको मथुरा ले जाने की, जहाँ भगवान श्री कृष्ण अपने ग्वाल के संग बरसाने वाली के साथ होली खेलन गए हैं। तो क्या कह रहे हैं कि जब बरसाने जब पहुंचे हैं कृष्ण भगवान अपने सभी ग्वाल के साथ, तो बरसाने की जितनी भी छुरी है वो सब किवारन के पीछे छुप गई। तो जब किवारन के पीछे छुप गई है, कृष्ण भगवान उनके ग्वालों ने देखे तो कह रहे हैं कि किवारने की ओ कैसे ठाड़ी है ओट किवारने की रे किवारने की कैसे ठाड़ी है ओट किवारने की। नंदगांव से टोल आ गयो सज धज के गोरी, नंदगांव से टोल आ गयो सज धज के गोरी, और बरसाने में धूम मची जो आए गई होली। दिन जाए तारे, दिन में दिख जाए तारे, तो ग्वालन की सौरी आंगन में ग्वाल खड़े तेरे द्वारे, तो ग्वालन की सौरी आंगन में ग्वाल खड़े तेरे द्वारे। होली है आज बेरज में होली रे रसिया, आज बेरज में होली रे रसिया, होली रे रसिया पर होली रे रसिया, होली रे रसिया पर होली रे रसिया। आज बेरज में होली रे रसिया, आज बेरज में होली रे रसिया। कौन गाम के कुंवर कन्हैया, कौन गाम के कुंवर कन्हैया रसिया। आज बेरज में होली रे रसिया, आज बेरज में होली रे रसिया। नंदगांव के कुंवर कन्हैया, नंदगांव के कुंवर कन्हैया, बरसाने की राधा गोरी रे रसिया, बरसाने की राधा गोरी रे रसिया। होली रे रसिया, आज बेरज में होली रे रसिया, आज बेरज में होली रे रसिया। होली खेलन आयो शाम आज मेरी चूनर में लग गयो दागरी, ऐसो चटक रंग डालो।
प्रसंग ये है कि बरसाने की राधा और नंदगांव के ग्वाल और वो आते हैं राधा जी की मूर्ति को ले जाना चाहते हैं और वो बरसाने वाली उन्हें रोकती जी। तो बरसाने की धींगड़ी धींगड़ी स्काउट और बरसाने की धींगड़ी और लंबे घूंघट डाल और लाठी ले ले बिन पड़ी ग्वाल हाल बेहाल की धींगड़ी और लंबे घूंघट डाल और लाठी ले ले बिन पड़ी ग्वाल हाल बेहाल ग्वाल हाल बेहाल ढाल सो लाठी रोके
रंगों की बौछार पीठ पे छाती ठोके लंबे घूंघट डाल और लाठी ले लेकिन पड़ी ग्वाल हाल बेहाल और ग्वाल हाल बेहाल ढाल सो लाठी रोके और रंगों की बौछार पीठ पे छाती ठोके और राधा जू के नाम बह रही खींचम खींच राधा जी की मूर्ति ले जाना चाहती है और गोपियां उसे रोक राधा जू के नाम पे है रही खींचम खींच और लठा मार हो रही वही बरसाने के बीच दोस्तों एक मिनट बैठे रहिए। आप बनवाली जी की उम्र देखिए, जज्बा देखिए, इनके लिए हम क्या कहें। बड़े भाई, ये बड़ा भाई, इनके लिए मैं क्या कहूँ। जो तराशा जाए पत्थर तो देवता मालूम होता है, ये बड़ा भाई तो बड़ा पहुंचा हुआ। जोरदार तालियां की वो शतक बनाए। और कुछ बातें इससे पहले कि हमें वो दूसरा मैसेज आया, केवल एक बात तो ये शेयर करना चाहता हूँ कि आज एक अरसे के बाद इतने सारे लोगों ने मंच शेयर किया। आपने देखा होगा पहले से अंतिम तक कितने सारे लोग हम शामिल कर पाए। जो लोग रेडियो वॉइस टीवी चैनल की तरफ से आप सभी को होली की बधाई।